हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमें रोज मिल्क क्यों पीना चाहिए। मिल्क मतलब दूध हमें क्यों पीना चाहिए, उसके मैं आज आपको 5 मेजर रीज़न बताऊंगा, जिनको आप 5 बेनिफिट भी बोल सकते हैं जो रोज दूध पीते हैं, और जो नहीं पीते उनके लिए ये 5 मेजर डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो हमें रोज दूध पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, उसके मैं आज आपको 5 रीज़न बता रहा हूँ। नंबर 1 रीज़न है मिल्क मेंटेन बोन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे टूथ और हमारी बोन्स की डेवलपमेंट, उनकी स्ट्रेंथ, उनको डेंस रखने के लिए फास्फोरस और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और फास्फोरस और कैल्शियम दूध में बहुत मात्रा में पाया जाता है, उतनी मात्रा में पाया जाता है जितना हमें पर डे चाहिए होता है हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ को गेन करने में, दांतों की स्ट्रेंथ को गेन करने में, हमारी हड्डियों को डेंस करने में। जितना हमें कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होता है उतना हमें दूध से मिल जाता है। जब हमारी एज बढ़ती जाती है, बढ़ती एज के साथ ओस्टोपोरोसिस मतलब ये एक वो स्टेज होती है जहां पे हमारी हड्डियां वीक होती हैं और साथ में पतली होने लगती हैं, उसको हम ओस्टोपोरोसिस कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारे शरीर में कंटिन्यूसली न्यू बोन टिश्यूज को एब्जॉर्ब करता है, क्रिएट करता है और ओल्ड बोन टिश्यूज को रिमूव करता है। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस हमारे शरीर में चलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है, डेंस रहती हैं और हर दिन उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज रहती है। जितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है उतनी बढ़ती जाती है। बट ड्यूरिंग द ओस्टोपोरोसिस पीरियड हमारे शरीर में ओल्ड बोन टिश्यू रिमूव तो होते हैं बट न्यू बोन टिश्यू क्रिएट नहीं होते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पुराने तो रिमूव हो रहे बट नए नहीं आ रहे हैं बोन टिश्यूज, तो उससे हमारी हड्डियां दिन ब दिन कमजोर होने लगती है, वीक होने लगती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारी फ्रैक्चर हो जाती है। तो अगर आप रोज दूध पीते हो तो ना तो आपको ओस्टोपोरोसिस होता है और ना ही बढ़ती उम्र के साथ आपके बोन्स को फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2 रीजन है मिल्क प्रमोट मसल बिल्डिंग। मिल्क में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। हमारी लीन मसल बिल्डिंग के लिए बे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है तो आपके मसल प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत बहुत होती है अगर जितना आप अपना मसल को बिल्ड करना चाहते हैं। मानो कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम है तो जो आप रिजल्ट चाहते हो, जैसा आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, जो हमारा मसल मास है वो इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होने लगता है। जो आपका साइज होता है पर्टिकुलर मसल्स का वो दिन ब दिन बढ़ता नहीं है, वो दिन ब दिन कम होने लगता है। तो दूध में इतना सफिशिएंट प्रोटीन होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर लीन मसल मास बिल्डिंग कर सके और साथ में फैट लॉस भी करवाता है अगर आप दूध रोज पीते हो, क्योंकि इसमें वे और कैसिन प्रोटीन होता है जिससे लीन मसल बिल्डिंग होती है और फैट रिड्यूस होता है हमारी बॉडी से। तो नंबर 3 रीजन है मिल्क कंटेन विटामिन बी। मिल्क में विटामिन बी की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3। विटामिन B3 क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हम खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। मतलब हमने खाना खाया, अब हमें एनर्जी कैसे मिलती है, बॉडी में जाके ब्रेकडाउन होता है खाने का, उसके बाद हमारी एनर्जी होती है। वो जो ब्रेकडाउन होता है हमारे शरीर में, वहां पे विटामिन बी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। B12 हेल्प करता है आरबीसी क्रिएट करने में, रेड ब्लड सेल को क्रिएट करने में उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे शरीर के अंदर, और साथ में नॉर्मल रखता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के परफॉर्मेंस को नॉर्मली परफॉर्म करने में हेल्प करता है B12। विटामिन बी दूध में इतना पाया जाता है जितना हमें पर डे चाहिए होता है, उतना हमें विटामिन बी दूध से मिल जाता है। नंबर 4 रीजन है मिल्क बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज बॉडी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। मिल्क में विटामिन बी के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है और विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। जैसे कि आपके शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। कैल्शियम बॉडी में है इसका मतलब ये नहीं हमारी हड्डियां मजबूत हो गई, बट उस कैल्शियम को बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर क्षमता बढ़ाता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की, ताकि हमारे शरीर में हमारी हड्डियों के, हमारे दांतों की स्ट्रेंथ गेन हो सके, उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो सके और वो उतना डेंस हो सके कि हमें प्रॉपर मजबूती प्रोवाइड करे।
तो ये विटामिन भी हमारे अंदर ए और डी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इतना हमें दूध से मिलता है अगर हम रोज दूध पीते हैं। पांचवा रीजन है मिल्क में प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोनिक डिसीजेज। क्रोनिक डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीजेज, जितने भी ये डिसीजेज है और भी बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, ये सब क्रोनिक डिसीजेज होते हैं। ये मेजर डिसीजेज मैंने आपको बताया, इनसे भी हमें दूध प्रोटेक्ट करता है। अगर आप रोज दूध का सेवन करते हो, रोज दूध पीते हो, तो ये डिसीजेज भी आपको नहीं होंगे, आपको होने के चांस ही नहीं होंगे। तो ये जो मैंने आपको 5 मेजर रीजन बताए, और भी बहुत ही सारा फायदा होता है अगर आप दूध का रोज सेवन करते हो, बट ये मैंने आपको 5 मेजर रीजन बताए क्यों हमें दूध पीना चाहिए। तो आई थिंक आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको दूध रोज पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। जो इंसान दूध पीता है उनको ढेर सारे फायदे मिलते हैं, और जो नहीं पी रहा है या नहीं पीता है तो उनको ये सब फायदे नहीं मिलते, उनको रोज इन चीजों से लॉसेस होते हैं, ये चीजें उनको रोज नहीं मिलती हैं।